हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो इसी क्रम में हम पढ़ रहे थे राज्य दर्शन का पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमारा है पार्ट 2, जिसमें हम कवर करने वाले हैं जम्मू एंड कश्मीर, लेह लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को। इन राज्यों की प्रमुख विशेषताएं देखेंगे, यहाँ क्या फेमस है, यहाँ के परिधान, व्यंजन, हर चीज़ के बारे में डिटेल से जानेंगे, क्योंकि इनसे सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से राज्य का परिधान क्या है, कौन से राज्य में कौन सा व्यंजन फेमस है और किस राज्य में किस प्रकार के घर पाए जाते हैं। इनसे सीटेट पेपर 1 में ईवीएस पोर्शन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट 2, जम्मू एंड कश्मीर के बारे में जानेंगे। जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर को क्या कहा जाता है? धरती का स्वर्ग कहा जाता है। यह भारत के कहाँ ऊपर उत्तर में स्थित है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। जम्मू और कश्मीर भारत के सबसे उत्तरी भाग में स्थित है। कहाँ स्थित है? सबसे उत्तरी भाग में स्थित है। देखिए यहाँ पे सबसे उत्तर में रेड कलर का जो दिख रहा है, ये जम्मू एंड कश्मीर है, भारत के सबसे उत्तर में स्थित है। इसकी सीमाएं किससे लगती हैं? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख से इसकी सीमाएं मिलती हैं। यह राज्य अखरोट का बड़ा निर्यातक है, यानी अखरोट या देश विदेशों में बेचता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जम्मू अपनी खूबसूरत मंदिर और धार्मिक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। जम्मू में क्या है? प्रसिद्ध धार्मिक मंदिर हैं और प्रसिद्ध धार्मिक स्थल भी हैं। यहाँ लाखों यात्री वर्ष भर आते हैं। मंदिरों का शहर इसे कहा जाता है। जम्मू को क्या कहा जाता है? मंदिरों का शहर कहा जाता है और इसे धरती का स्वर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? धरती का स्वर्ग और मंदिरों का शहर कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कश्मीर का राज्य पशु क्या है? हंगुल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। जम्मू का राज्य पशु हंगुल है और राज्य पक्षी क्या है? काली गर्दन वाला सारस है। काली गर्दन वाला सारस पक्षी है और राज्य पशु हंगुल है। नेक्स्ट पॉइंट है, उर्दू जम्मू एंड कश्मीर की क्या है? आधिकारिक भाषा है। क्या है? आधिकारिक भाषा है उर्दू। राज्य में स्थानीय भाषा कश्मीरी है। क्या है? स्थानीय भाषा लोग क्या बोलते हैं? कश्मीरी बोलते हैं और इसे क्या कहा जाता है? कोसुर कहा जाता है। इस राज्य में डोंगरी भी बोली जाती है। कौन सी भाषा? डोंगरी भाषा भी बोली जाती है। फिरन एक गाउन होता है जो कि कपड़े का होता है, जो कश्मीरियों का प्रमुख पहनावा है। क्या है? कश्मीरियों का प्रमुख पहनावा फिरन, जिसे कहा जाता है फिरन। याद रखेंगे, परिधान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाजवान कश्मीर का 36 व्यंजनों वाला पकवान है। बाजवान क्या है? 36 व्यंजनों वाला पकवान है। कहाँ का है? कश्मीर का है। इसे विवाह, शादियों अथवा विशेष अवसरों पर बनाया जाता है। बाजवान एक 36 व्यंजनों वाला पकवान है और कहाँ का है? कश्मीर का है। श्रीनगर में कुछ घर पहाड़ में, कुछ पानी में, कुछ ऊंचे पर्वतों और कुछ पत्थरों में होते हैं। इन पर लकड़ी का सुंदर डिजाइन होता है। ऐसे घर जिनकी छत जो होती है उनमें लकड़ी का सुंदर डिजाइन किया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? खतबंद कहा जाता है। और खतबंद कहाँ की विशेषता है? जम्मू एंड कश्मीर के घरों की छत में लकड़ी की डिजाइन पाई जाती है, जिसे खतबंद कहा जाता है। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हाउस बोट। हाउस बोट क्या होती है? नाव पर घर बने होते हैं और ये कहाँ की विशेषता है? जम्मू एंड कश्मीर की विशेषता है कि नाव पर घर पाए जाते हैं। यह 80 फीट क्या होती है? लंबी होती है और 8 से 9 फीट चौड़ी होती है। ये पर्यटन के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। कहवा कश्मीर की एक खास किस्म की चाय है। क्या है? कहवा कश्मीर की एक खास किस्म की चाय है जो अपनी खुशबू और औषधि महत्व के लिए विश्व विख्यात है। कहाँ पाई जाती है कहवा? कश्मीर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चार चिनार पर्यटक स्थल कहाँ स्थित है? श्रीनगर में स्थित है। याद रखेंगे, चार चिनार पर्यटक स्थल श्रीनगर में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कश्मीर में सरसों के तेल में क्या बनाया जाता है? मछली को पकाकर खाया जाता है। कश्मीर में सरसों के तेल में मछली पकाकर खाई जाती हैं और गोवा में क्या होता है? नारियल के तेल में मछली पका के खाई जाती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। कश्मीर में सरसों के तेल में मछली पकाई जाती हैं और गोवा में नारियल के तेल में मछली पकाकर खाई जाती हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है शिकारा नाव पर्यटकों को आकर्षित करती है। शिकारा कहाँ चलती है? जम्मू एंड कश्मीर में, जो कि एक नाव है, इसमें पर्यटक घूमते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट राज्य है हमारा लेह एंड लद्दाख। लेह लद्दाख के बारे में जानते हैं। रेड कलर से जो दिख रहा है ऊपर नॉर्थ में, ये क्या है? हमारा लेह लद्दाख है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बर्फ से ढका रहता है। लद्दाख भारत के उत्तरी छोर पर स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तरी छोर पर, भारत के उत्तरी छोर पर स्थित है। लद्दाख के उत्तर पूर्व में क्या स्थित है? चीन स्थित है। लद्दाख किसके साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? चीन के साथ बनाता है उत्तर पूर्व में। पश्चिम में जम्मू और कश्मीर तथा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है। पश्चिम में क्या है? जम्मू एंड कश्मीर इससे लगा हुआ है, और पाक अधिकृत जो कश्मीर है वो लद्दाख से लगा हुआ है। इसके दक्षिण में हिमाचल प्रदेश स्थित है, और दक्षिण में क्या है? हिमाचल प्रदेश स्थित है। यहाँ कम बारिश होती है। क्या होता है? यहाँ कम बारिश होती है लेह लद्दाख में। इस कारण यहाँ पेड़ पौधे क्या होते हैं? कम पाए जाते हैं। लकड़ियों की सीढ़ियों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ क्या किया जाता है? लकड़ियों की सीढ़ियों का प्रयोग किया जाता है। गर्मी के मौसम में यहाँ के लोग क्या करते हैं? फल सुखा लेते हैं और उन्हें सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं और गर्मियों के मौसम में फलों को सुखा लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है लद्दाख क्षेत्र भारत का सबसे ठंडा रेगिस्तान है। भारत का सबसे ठंडा रेगिस्तान कौन सा है? लद्दाख है। लद्दाख में स्थित पृथ्वी की सबसे ठंडी बसी हुई आबाद जगह का नाम क्या है? द्रास है। याद रखेंगे। बौद्ध संस्कृत की बहुलता के कारण इसे छोटा तिब्बत के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ क्या है? बौद्ध संस्कृत की बहुलता पाई जाती है, इसलिए इसे छोटा तिब्बत कहा जाता है। लद्दाखी भाषा में दूध को क्या कहा जाता है? ओमा। ओमा कहा जाता है। याद रखेंगे, लद्दाखी भाषा में दूध को ओमा कहा जाता है। लद्दाख में जो टोपी दुल्हन पहनती है उसे पेराक या पेराग, जुगनी या झुगनी कहा जाता है। जो दुल्हन टोपी पहनती है लद्दाख में उसे कहा जाता है पेराग या पेराग या जुगनी या झुगनी कहा जाता है। याद रखेंगे। भुनी हुई जौ का आटा, जो भून के आटा बनाया जाता है जौ का, वो क्या है? लद्दाखियों का प्रिय भोजन है। भुने हुए जौ का आटा लद्दाखियों का प्रिय भोजन है। छम तथा जाबरो लद्दाख के नृत्य हैं। क्या है? नृत्य हैं। लद्दाख पहुंचने के लिए जम्मू कश्मीर पार करना पड़ता है। लद्दाख जाने के लिए क्या करना पड़ता है? जम्मू कश्मीर को पार करना पड़ता है। नेक्स्ट राज्य है हमारा हिमाचल प्रदेश। ये ब्लैक कलर का जो दिख रहा है ये क्या है? हिमाचल प्रदेश है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश की सीमा जम्मू कश्मीर से, उत्तराखंड से, पंजाब से और हरियाणा से लगी हुई है। किन किन से लगी हुई है? जम्मू कश्मीर से, उत्तराखंड से, पंजाब से और हरियाणा से हिमाचल प्रदेश क्या करता है? अपनी सीमा साझा करता है। धर्मशाला कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। राज्य का लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। धर्मशाला क्या है? राज्य का लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। कुल्लू, मनाली, डलहौजी, मैक्लोडगंज भी प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? हिम तेंदुआ। हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु हिम तेंदुआ है। राज्य पश्चिमी ट्रागोपन जाजुराना क्या है? पश्चिमी ट्रागोपन जाजुराना है तथा राज्य वृक्ष देवदार है। हिमाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? देवदार है। जो हिमाचल प्रदेश का पारंपरिक परिधान है उसे क्या कहा जाता है? रहीड़े कहा जाता है। या क्या होता है? सिर पर पहना जाने वाला एक दुशाला होता है। क्या है? सिर पर पहनते हैं इसको। पश्मीना शॉल, पट्टा तथा धोबड़ शॉल आदि यहाँ के क्या है? पारंपरिक परिधान है। हिमाचल प्रदेश का एक लोकप्रिय व्यंजन पटंडा कहलाता है। क्या कहलाता है? पटंडा यहाँ का क्या है? लोकप्रिय व्यंजन है। कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश का लोकप्रिय व्यंजन पटंडा है, जो एक प्रकार का क्या है? पैनकेक है। पैनकेक कढ़ाई में बनाया जाने वाला केक है। कांगड़ा की चाय भी राज्य की एक विशिष्ट पहचान रखती है। कांगड़ा घाटी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है, और इसमें जो पाई जाने वाली चाय होती है वो राज्य के लिए विशिष्ट स्थान रखती है। चैतुराल हिमाचल प्रदेश का एक प्रमुख पर्व है। क्या है? मुख्य पर्व है।
फुलाइच भी राज्य का एक बड़ा त्यौहार है या फूलों का उत्सव होता है। फुलाइच क्या होता है? फूलों का उत्सव होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दंडरस, सिकरी, लोसर, किन्नौरी प्रदेश के नृत्य हैं। क्या है? दंडरस, सिकरी, लोसर, लोसर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। किन्नौरी प्रदेश के नृत्य हैं। मनाली में बारिश भी होती है और यहाँ बर्फ भी पड़ती है। क्या है? मनाली एक पहाड़ी इलाका है और इसमें बारिश भी होती है और बर्फ भी पड़ती है। यहाँ पर घर कैसे होते हैं? पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं। इनकी छतें ढालू होती हैं। क्या होती हैं? इनकी छतें ढालू होती हैं। आवास वाली क्लास में हमने सभी राज्यों के प्रमुख घरों के बारे में बताया हुआ है, उनकी विशेषताओं के बारे में बताया है। तो आप सभी ने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेल्टर से सीटेड में हमेशा 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है सेल्टर में, हर प्रकार के घरों के बारे में, कश्मीर, लद्दाख से लेकर हिमाचल प्रदेश सभी प्रकार के, असम के घरों के बारे में डिटेल से व्याख्या की गई है। तो आप सभी ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।